नीतीश कुमार को सीएम से कम मंजूर नहीं। राजद में है कि मुख्यमंत्री अगर हो हमारी तरफ से तो तेजस्वी हो। नमस्कार, स्वतः के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार यह दोहराते रहते हैं कि वो एनडीए में ही रहेंगे, एनडीए छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मधुबनी दौरे के दौरान भी उन्होंने यह बात दोहराई और अब कल यानी 26 अप्रैल को अधिवक्ता संघ की बैठक में भी उन्होंने यह बात जोर देकर कहा कि एनडीए में ही रहेंगे। बार बार नीतीश कुमार द्वारा एनडीए में रहने की दुहाई देना क्या इशारा कर रहा है, इस पर आज की परिचर्चा है। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार सत्यपाल श्रेष्ठ जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नीतीश कुमार एनडीए में है, ये पूरे भारत को मालूम है, नीतीश कुमार को भी मालूम है, लेकिन कई दफे जैसे 3 दिन के अंदर ये दूसरी बार है जब नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कहीं छोड़कर नहीं जाएंगे, एनडीए में रहेंगे। इससे पहले भी कई बार कह चुके हैं, तो बार बार उनका ये कहना सार्वजनिक मंचों से कि एनडीए में ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, इसके कुछ विशेष निहितार्थ हो सकते हैं। दरअसल देखिए, इस कहने का तो मतलब कुछ नहीं है। जैसे बहुत बार बोले हैं, जाने के आधे घंटे पहले तक बोलते रहे हैं कि नहीं जाएंगे। बोलने का कोई निहितार्थ नहीं है। मतलब माने इसकी विश्वसनीयता की जहां तक बात अगर है, कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे और वो चले जाएंगे और नहीं जाएंगे, इसको माने नहीं माना जा सकता है। लेकिन खैर इतनी घटनाएं घट चुकी हैं, इतनी बार हो चुका है कि और राजनीति में बराबर ऐसा होता है कि नेता कह कुछ रहा है या कर कुछ रहा है। नीतीश जी ने तो ये ऐसा, और नीतीश कुमार जब भी 2 बार गए तो दोनों बार जाने के पहले तक वो आश्वस्त करते रहे कि हम नहीं जा रहे हैं, हम हैं यही हैं। और अचानक बैठक होती है, अचानक इस्तीफा होता है, अचानक शपथ ग्रहण हो जाता है, तो वो कोई मायने नहीं है। उनका कब मिजाज तो मिजाज हो जाएगा, कब वो नाराज हो जाएंगे और कब खुश हो जाएंगे, इस पर निर्भर करता है कि वो जाएंगे कि रहेंगे। खैर, अभी की जो परिस्थिति है राजनीतिक रूप से कि राजद में उनका जाना इसलिए भी संभव अब नहीं हो पा रहा है कि अब राजद बतौर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि इस बार का गेम राजद पूरी तरह से तेजस्वी यादव के नेतृत्व में खेलना चाह रहा है। उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं। और एनडीए में चूंकि एनडीए चाह रहा है कि हम सरकार में रहें, भले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहें। हालांकि अच्छा, राजद को इससे संतुष्टि अब नहीं है। नहीं, राजद में है कि मुख्यमंत्री अगर हो हमारी तरफ से तो तेजस्वी हो। अच्छा, अब डिप्टी नहीं रहे? नहीं, डिप्टी नहीं, अगर रहे तो हम मुख्यमंत्री रहे। इसलिए नीतीश कुमार का वहां न जाने का एक प्रमुख कारण यह है कि वहां वैकेंसी नहीं है सीएम पोस्ट की, सीएम की, और नीतीश कुमार को सीएम से कम मंजूर नहीं है। अब उसे क्या बनेंगे? सीएम से कम मंजूर नहीं है। जैसे बन सकते हैं, जैसे कि अब एनडीए में तो बहुत सारी संभावनाएं हैं, उनके लिए केंद्र में बहुत सारी संभावनाएं खुली हुई हैं, लेकिन नीतीश कुमार को सीएम से कम मंजूर नहीं है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री मंजूर नहीं है नीतीश कुमार को, क्योंकि सीएम की अपनी गरिमा और सीएम का अपना जलवा है, अलग पावर है। तो उससे कम, चूंकि ये इतना दिन इसको माने जी चुके हैं कि अब आदतन मतलब कम से कम सीएम। कोई चीज जब आदमी देखिए कुछ दिन के लिए पावर मिलता है तो उस खुशफहमी में आदमी जीता है कि हम तब थे, हम फला थे। उनसे बात करिए तो वो तब कुछ नहीं भी है तो वो उस काल में चले जाते हैं कि हम यहाँ के ये थे, हम ये विधायक थे, हम एमएलसी थे, सांसद थे। तो नीतीश कुमार के लिए ये बड़ी बात है कि वो जब से राजनीति में आए, मतलब इधर आप कहिए 89 के आसपास से, तब से ये करीब करीब या तो केंद्र में मंत्री हैं या बिहार में मुख्यमंत्री हैं। तो अब मुख्यमंत्री का मजा ले चुके हैं, तो वो उससे कम मंजूर उनको नहीं है। बात रही विश्वसनीयता और समीकरण की, तो नीतीश कुमार ये बार बार इसलिए जताना चाह रहे हैं, एक जो बार बार बीच बीच में जो कुछ बातें आ जाती हैं, जैसे अभी का नीतीश कुमार का जो 2 बार रिपीट करना लगातार 2 दिन के अंदर, ये नायाब सैनी इफेक्ट है। अच्छा, चूंकि नायाब सैनी ने कह दिया, नायाब सैनी के बाद जो समीकरण अचानक बदला और जो अचानक बैठक हुई मुख्यमंत्री आवास में, उसके बाद ये बात बिल्कुल तैरने लगी कि नीतीश कुमार नाराज है। चूंकि नायब सैनी ने तो कह दिया था कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ने वाला है।
अब तो इससे ये नीतीश असहज हो गए। असहज हो गए, इसलिए असहज हो गए कि ये लगा कि जानबूझ के कहा गया है, ये कोई गेम है जी। तो कहीं ना कहीं से कन्विंस होने के बाद, जिन भी जैसे भी वो कन्विंस हुए हों, जो भी भीतर खाने बात हुई हो, क्योंकि उसी दिन जो एक फिल्म जो बनी थी एनडीए के काल की और राजद के काल की, उसका वहाँ उसके ये देखना था मुख्यमंत्री आवास में ही, लेकिन उस समय तक मामला पैचअप नहीं हो पाया था। लेकिन अब जब पैचअप हुआ है तो इस बात का स्पष्टीकरण उन्होंने प्रधानमंत्री के प्रोग्राम में कहा कि हम विजेंद्र यादव और ललन सिंह की वजह से उधर चले गए थे। पूछिए ना, बगल में बैठे हुए हैं, अब नहीं जाए। और उनका कुछ असहज ढंग से प्रधानमंत्री की ओर कुर्सी का झुकाना है और कहना, और प्रधानमंत्री माने हंसते हुए उसको टाल गए, समझते हैं, स्वीकार कर गए कि माने इनकी बात दूध भात है। नीतीश कुमार इतने उनके मतलब राजनीतिक रूप से प्रिय हैं, उन्होंने कहा कि लाडले मुख्यमंत्री, चूंकि वोट की राजनीति है, अब कहना उनकी मजबूरी है, चूंकि नीतीश कुमार के पास वोट है तो मानना होगा, उनके समर्थन से केंद्र में सरकार है तो इसको स्वीकारना ही होगा प्रधानमंत्री को। तो ये नायाब सैनी इफेक्ट के बाद जो बात बीच में आई, उसको लेके कल अधिवक्ता समागम था जदयू कार्यालय में। कुछ अधिवक्ता वहां अपना ज्वाइन कर रहे थे पार्टी। चुनाव के पहले ये सब होता है, बहुत सारे लोग जुड़ते हैं उसमें, कुछ लोग टिकट के दावेदार होते हैं, कुछ लोग उनके समर्थक होते हैं। तो इस बीच में ये बात उभर कर आई। तो ये 2 बार मधुबनी और पटना, 24 तारीख को मधुबनी में और 26 तारीख को पटना में नीतीश कुमार ने इस बात को बोला है। तो ये न हुआ, लेकिन अगर उनका जाने का मन हो जाएगा तो इन बातों की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी, कोई मोल नहीं, 1 मिनट में ये बात बदल जाएगी। और इस मामले में नीतीश कुमार बाकी काम किए, प्रदेश का विकास हुआ, प्रदेश में चीजें हुई, ये सब लोग मानते हैं, लेकिन इस मामले में नीतीश कुमार की ये कमजोर कड़ी है, ये कमजोर कड़ी है कि माने पलट जाना, माने किसी भी जीत के आए किसके साथ चले गए, किसके साथ आज बोल रहे हैं कुछ, रात में ही सरकार बदल जाती है। तो इस बात का तो कोई मायने नहीं है, लेकिन विश्वसनीयता उनको इसलिए दिलानी है क्योंकि चुनाव में एक जो जनता में एक मैसेज हो कि नीतीश कुमार के साथ हम भाजपा के कारण जा रहे हैं। क्योंकि गठबंधन में कई लोग हैं, जैसे अब ये बीच में इनका बोलना चिराग पासवान का, वो अपने को भी बिहार बुला रहा है और कैंडिडेट अपने को मान के चल रहे हैं, तो ये सब भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को ये बातें खली हैं। तो इसको लेकर भी लोग को लगा कि कहीं नीतीश कुमार कोई निर्णय न ले ले। तो बार बार दावे कर रहे हैं कि एनडीए में भी कोई वैकेंसी नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये भी हुआ उनका, एनडीए में वैकेंसी नहीं है, लेकिन बिहार बुला रहा है, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, इसका क्या आशय है? आप केंद्र में मंत्री हैं, अब बिहार बुला रहा है, अब बिहार में हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, ये बिल्कुल स्पेसिफिक आपने बयान दिया है जी कि हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तो इसका क्या मतलब? परसों के दैनिक अखबार में प्रमुखता से छपी हुई है। नीतीश कुमार को ये बात अच्छी नहीं लगेगी, तो नीतीश कुमार को नहीं अच्छी लगी, तो ये भी लग रहा है कि कहीं भाजपा तो नहीं उसको उकसा रही है। जैसे नायब सैनी से कुछ कहवा दी, इनसे कुछ कहवा दी, मांझी से कुछ कहवा दी, तो ये कारण। लेकिन ये एक चीज तो क्लियर है भाजपा में कि भाजपा नीतीश कुमार के साथ ही चुनाव में जाएगी तो इसकी जीत हो सकती है, क्योंकि कुछ वोट का जो समीकरण है वो नीतीश कुमार के साथ बिल्कुल अभी है। जैसे पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, उसके मन में ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में हमारा फायदा हुआ है, जो दूसरी तरफ नहीं है। दूसरा एक वर्ग, जैसे देखिए ओबीसी की बात हो रही है, तो ओबीसी में कुछ जातियां जो नीतीश कुमार के, कल भी हम लोग इस पर चर्चा किए हैं कि कुछ जातियां जो नीतीश कुमार के आसपास की जातियां हैं, वो जातियां इंटैक्ट हैं नीतीश कुमार के साथ। तो इसलिए नीतीश मजबूरी है भाजपा की, मान लिया मन से आप चाहें या ना चाहें, लेकिन अगर आप नीतीश कुमार को माइनस कर देंगे, नीतीश कुमार कहीं राजद के साथ सट गए तो क्लीन स्वीप है राजद का। राजद के पास ऑलरेडी करीब आपको करीब 35% वोट है, 35% वोट है राजद के पास। तो राजद को थोड़ा ही वोट चाहिए, एक जाति का वोट चाहिए राजद। बिल्कुल राजद को एक जात का वोट चाहिए, एक जात चाहिए।
अब इसको काउंटर करना एनडीए के लिए हाँ, कठिन है। जैसे एनडीए बराबर प्रयास में है कि मुकेश सहनी एनडीए की तरफ आ जाए, क्योंकि अगर मुकेश सहनी एनडीए की तरफ आ जाते हैं तो राजद का समीकरण बहुत एमवाई तो रहेगा, माई तो रहेगा, लेकिन मतलब जो जीत के लिए चाहिए वो वहां पहुंचने में दिक्कत हो। तो इसी फिराक अच्छा, एनडीए इसीलिए छोटी से छोटी माने कोई बिंदु, बिल्कुल सब पर उसका भी होमवर्क चल रहा है कि हमको कितना % वोट चाहिए और कितना हमारे साथ जब पता है कि माई मेरे साथ नहीं है, हाँ, तो माई के अलावा बाकी जितने बाकी हैं छोटे बड़े, हाँ, सूक्ष्म लघु, वो सब आए, जैसे कि वो मुकेश सहनी को अंततः लाना चाह रही है, इसीलिए लाना चाह रही है कि वो एनडीए में रहे या और भी जो भी उनके सहयोगी दल है। तो ठीक है, कास्ट की राजनीति हो रही है, लेकिन एक विकास भी जुड़ा हुआ है नीतीश कुमार के। ये ब्रांड तो है, ये ब्रांड है, क्योंकि एकदम कुछ काम जो बहुत लंबे समय तक नहीं हुआ नीतीश कुमार ने किया, अच्छी सड़कें बनी, नहीं कोई इनकार नहीं कर सकता है कि नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया। हाँ, नहीं, ये नहीं कहा जा सकता है। तो कुछ वर्ग इस कारण भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, उनकी अभी स्वास्थ्य कारणों से जो भी उनका लग रहा हो या जो भी वजह हो, लेकिन एक वजह तो है। तो इसलिए नीतीश कुमार का बार बार ये कहना कि हम नहीं जाएंगे, उसके पीछे कोई दूसरी आइडियोलॉजी नहीं है, सिर्फ यही आइडियोलॉजी है कि उस गठबंधन में नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री स्वीकार्य नहीं। बिल्कुल। तो अगर वहां जाते हैं तो अब इनको वो तवज्जो नहीं मिलेगा जो इसके पहले मिला, और ये वहां बोल चुके हैं कि अगले 2025 में मैं तेजस्वी को ही दे दूंगा, मतलब उनके साथ जब गए तब तो ये अब ऐसे भी वचनबद्ध हैं, तो वहां इस कारण से नहीं जाएंगे। तो सीएम बने रहने की संभावना इनकी एनडीए के साथ ही है। बिल्कुल है। अब तो दोबारे जब हुई बातें तो उसमें क्लियर कर दी गई कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री। हाँ, इसकी कहीं तभी सरकार डैमेज कंट्रोल में यही कहा गया कि केवल नीतीश के नेतृत्व में लड़ेंगे, ये तब था। हाँ। लेकिन बाद का जो सैनी प्रकरण के बाद जो डैमेज कंट्रोल हुआ तो उसमें नीतीश ही मुख्यमंत्री एकदम स्पष्ट कर दिया गया, बिल्कुल क्लियर, उसमें कहीं कंफ्यूजन नहीं। तो ये सही बात है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ना चाहता है, और नीतीश कुमार बार बार ये जो आश्वस्त कर रहे हैं कि अब एनडीए में ही रहेंगे, इसके कई पक्ष भी हैं। पहला पक्ष है कि राजद की ओर जाने पर सीएम पोस्ट की वैकेंसी नहीं है। दूसरा है कि एनडीए ये स्पष्ट करके रखना चाह रहा है, नीतीश कुमार को भी आश्वस्त करके रखना चाह रहा है कि नीतीश ही एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे। बहरहाल आज की चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों और उससे जुड़े विश्लेषण के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।